भारत ने जो संघर्ष किया है, मैं चाहूंगा कि सर वो युवा पीढ़ी को थोड़ा बताइए, और जो इस्लाम और हिंदुओं का संघर्ष चला है वो थोड़ा सा सर, थोड़ा सा कम शब्दों में आप अगर कह पाए तो सर। कम शब्दों में यही कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का वायलेंस इतना ज़्यादा भयावह नहीं हुआ जितना भारत में था। भारत ने 1000 साल में और शुरुआती 200-300 सालों में जितना भयंकर विनाश हिंदू धर्म समाज का देखा, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि इस्लाम का जितना बड़ा साम्राज्य भारत में बना, उतना दुनिया में कहीं नहीं बना। न वो टर्की का था, ना अरब का था, ना आज भी है। आज तो कोई साम्राज्य नहीं है, लेकिन जब साम्राज्य हुआ करते थे तो भी इस्लाम का सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में ही था। उस साम्राज्य को सिर्फ हिंदुओं ने, वो भी स्थानीय हिंदुओं ने टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर डाला। कोई भारत की केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी इंडियन आर्मी नहीं थी। उनको यादवों ने, उनको राजपूतों ने, उनको गुजरातियों ने, उनको जाटों ने एक एक करके बार बार 20-20, 10-10 साल में फिर से खड़े होकर के खदेड़ा, मारा, हराया। तो ये दूसरा पक्ष भी है कि दुनिया में इस्लाम के इतने बड़े साम्राज्य को सामान्य हिंदुओं ने, जिनका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, जिनकी कोई केंद्रीय सेना नहीं थी, जिनके पास कोई केंद्रीय साम्राज्य नहीं था, उन्होंने इस इस्लामी साम्राज्य को न केवल खत्म किया बल्कि कभी जमने नहीं दिया। वो जो कहने के लिए हम कहते हैं कि 1000 साल इस्लाम का भी हमारे यहाँ शासन रहा, या 700 साल, 800 साल, मुस्लिम लीडर बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि हम तो 1000 साल से हमने शासन किया है, ये सब डींग है। अगर अकबर के शासन को माइनस कर दिया जाए तो ये जितने भी लोधी वंश, तुर्क वंश और ये खिलजी वंश, तुगलक वंश, किसी को भी 20 साल भी शांतिपूर्वक, आराम पूर्वक शासन करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं ने अपना प्रतिरोध कभी बंद नहीं किया। छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे हमलों में, छोटे छोटे गुरिल्ला तरीकों से, और जहां संभव हुआ वहां सेना सजा करके भी उनको हलकान करते रहे, परेशान करते रहे, हराते रहे, मारते रहे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें हिंदू समाज की, हिंदू योद्धाओं की वीरता का इतिहास नहीं बताया जाता है कि उन बड़े बड़े गजनवियों और गोरियों और खिलजियों और ये तैमूरियों में कितने लोगों को, कितने शासकों को या सरदारों को बकाया, जिसको कहते हैं कुत्ते की मौत पकड़ के मारा। और ये मामूली हिंदुओं ने, जाटों ने, यादवों ने, राजपूतों ने, वो गुजरात वाले जो थे उन्होंने, कई बार ऐसा हुआ। तो ये दोनों ही चीज है कि भारत पर इस्लामी राज कायम होना दुनिया का सबसे भयावह रक्त रंजित इतिहास है, और दूसरी ओर इस्लाम की इतनी बड़ी पराजय और इतनी निर्णायक पराजय, और कभी उसको जमने नहीं देना, यह भी भारत छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और वो स्थिति मैं समझता हूं आज भी है। हाँ, इतनी बड़ी पराजय जो 1947 में हमारे नेताओं ने, जिसको कहता है कि ब्लफ में वो हार गए, जो मैं आपसे कह रहा था कि जब जिन्ना से पूछा, जिन्ना ने बाद में घमंड से कहा कि मैंने पाकिस्तान तो अपने टाइपराइटर पर ले लिया। कहने का मतलब, मैं गरमा गरम चिट्ठी लिखता था, उसी से बेचारे ये परेशान रहते थे, अंत में इन्होंने मुझे पाकिस्तान दे दिया। इसमें जितनी भी अतिरंजना हो, लेकिन इसके बावजूद इसका कोर ट्रुथ इनकार नहीं किया जा सकता है, जो जिन्ना ने अदरवाइज भी कहा था कि अगर वो हमको पाकिस्तान नहीं देते तो हम क्या कर लेते, हम कुछ नहीं कर सकते थे। दो चार जगह दंगा करते, 1000-10,000 मारते, लेकिन उससे होता क्या? वो तो आज भी मार रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी भारत ने जो लॉस सहा इस्लाम के हाथों, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है पिछले 100 सालों में, कि एक देश का इतना समृद्ध, इतना बड़ा हिस्सा, इतना रिच हिस्सा, इतना सुसंस्कृत हिस्सा प्लेट पर इस्लाम को सौंप दिया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। ये नोट कीजिए, एक हमारे सिख मित्र हैं अमृतसर के राजीव जी, उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि आप देखिए कि 1000 साल से भारत के हिंदू इस्लाम से लड़ते रहे। उन्होंने ऐसा भी हुआ कि सैकड़ों मील जमीन हिंदुओं से खाली हो गई, वहां इस्लाम का साम्राज्य हो गया, इस्लाम का शासन हो गया,
सारे मंदिर मिटा दिए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, बोला कि 25 साल के बाद फिर से वहां हिंदू जम गए। राजीव जी कहते हैं ये पहली बार हुआ कि 1947 में नेताओं ने अपनी भ्रामक समझ के कारण फाइनली पार्टीशन करके इस्लाम को परमानेंटली एक हिस्सा दे दिया। तो इतना बड़ा लॉस भी दुनिया में नॉन मुस्लिमों का कहीं नहीं हुआ पिछले 100 सालों में जितना भारत में हुआ। बट फिर उसका दूसरा पक्ष भी है कि आज भी, और यही नहीं, फिर ये भी देख सकते हैं कि उसी हिस्से से जिसको हमारे नेताओं ने प्लेट पे परस करके इस्लाम को दे दिया, जिन्ना ने जिसको कहा कि मैंने टाइपराइटर पर पाकिस्तान ले लिया, उसी पाकिस्तान से पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिज्म को झेल रही है। तो एक अर्थ में भारत के रिसोर्सेज से इस्लामी टेरर पूरी दुनिया को टेरराइज कर रहा है, यह भी एक फैक्ट है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका कंक्लूजन, उसका उपसंहार होना बाकी है। अगर हिंदू जग जाएंगे, हिंदू तो जगे ही हुए हैं, उनके नेता अपनी नींद अगर तोड़ लें, अपना आलस से थोड़ा सा छोड़ दें, अपनी, मैं समझता हूं कि थोड़ी कायरता, थोड़ी भीरुता, आराम पसंदगी भी त्याग दें और कम से कम झूठे बयान देना भी बंद कर दें, तो अभी भी हिंदू समाज में इतनी शक्ति है, अभी भी हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये जनसंख्या का रिसोर्सेज, बुद्धि का रिसोर्सेज, ज्ञान का रिसोर्सेज, और यहाँ तक कि लड़ने भिड़ने का भी रिसोर्सेज। इतनी रिसोर्सेज है कि न केवल इस्लाम को भारत से या भारत के भूखंड से, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी निर्णायक हार का व्यवस्था भी भारत से किया जा सकता है। ऐसी संभावना अभी खुली हुई है। लेकिन अगर हमारे नेता, हमारे बौद्धिक वर्ग इसी तरह भ्रामक नीतियों में जीते रहे, आत्म प्रवंचना में जीते रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से इस्लाम ने आराम से पिछले 100 सालों में लगभग हमारा 30-35-40% हिस्सा कब्जा कर लिया है, वो जब इतना कर लिया है तो वो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। इसलिए इसको पहले से क्लोज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने मैच का उदाहरण दिया कि दोनों टीमें बराबर हैं। जो टीम धैर्यपूर्वक खेलेगी, बुद्धि से खेलेगी, निर्भीक होकर खेलेगी, वो जीत सकती है और दूसरे को हरा सकती है। मैं समझता हूँ कि भारत में आपने सर बहुत बड़ी बात कही कि क्योंकि हिंदू होपलेस हो जाते हैं कई बार, और ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सर हम प्लासी का युद्ध अगर देखें तो देखा जाए तो मुगलों से नहीं, पेशवाओं मराठों से अंग्रेजों की बुरी लड़ाई हुई है। वो पूना से आकर और दिल्ली तक पर उनके कब्जे जो हैं, तो मुगल को तो ऑलरेडी वो बाहर कर चुके थे, लेकिन हमारे नेताओं ने हमें हरा दिया। और इतना बड़ा हिस्सा जो है आज बांग्लादेश, पाकिस्तान का वो हिस्सा, वो सिंधु घाटी सभ्यता, वो तक्षशिला का वो जो सभ्यता, वो कांधा, वो सारा हिस्सा जो है हमारा, पेशावर, वो सारा हिस्सा उन्होंने दे दिया। तो योद्धा लड़ते रहे, नेताओं ने भ्रम में कहें या फिर जिम्मीवाद में कहें, वो अपना हारते रहे।